गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी की क्लास में हम भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं। आपका पेपर फर्स्ट। पिछली क्लास में मैंने भारतीय दर्शन की विशेषताएं पढ़ाई थी और ये कहा था कि अगली क्लास में हम नास्तिक दर्शन शुरू करेंगे। जैसे मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुकी कि जो भारतीय दर्शन है उसमें 9 स्कूल्स हैं, 6 हैं वो आस्तिक है और 3 है वो नास्तिक है। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रही हूँ कि आस्तिक और नास्तिक का ये जो विभाजन है, ये विभाजन दर्शन में सामान्य जनता में प्रचलित विभाजन और सामान्य जनता में प्रचलित परिभाषा से अलग है। यहाँ पर आस्तिक का मतलब जो वेदों को प्रमाण मानता है या जिसका दर्शन और चिंतन वेदों पर आधारित होता है, जबकि नास्तिक वो है जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता, मतलब अपने दर्शन के लिए उसे आधार के रूप में स्वीकार नहीं करता और स्वतंत्र चिंतन अपना विकसित करता है और अपना स्वतंत्र दर्शन देता है। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम चारवाक दर्शन, इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं, उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम चारवाक दर्शन को शुरू कर रहे हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो आपको जानना जरूरी है। जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो ये है कि दर्शन में 2 विचार प्रचलित है। एक विचार आदर्शवादी कहलाता है, उसे अध्यात्मवादी भी कहते हैं, और दूसरा विचार भौतिकवाद कहलाता है, इसको जड़वाद भी कहते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम ये जानें कि भौतिकवाद क्या है और आदर्शवाद क्या है या अध्यात्मवाद क्या है। देखिए, सभी दार्शनिक ये मानते हैं कि जो जगत की उत्पत्ति के मूल में या तो भौतिक वस्तु होती है या फिर चेतन वस्तु होती है। ये विभाजन दर्शन में बहुत प्रारंभ से चला आ रहा है। मतलब ये विभाजन दर्शन में, पश्चिमी दर्शन में भी और भारतीय दर्शन में भी बहुत पहले से चला आ रहा है, जहां पर एक अध्यात्मवादी, आदर्शवादी या चेतन परंपरा को मानने वाले दार्शनिक हैं। दूसरी तरफ वो दार्शनिक हैं जो ये मानते हैं कि जो जगत के मूल में है वो जड़ है, या जगत के मूल में है जो भौतिक द्रव्य है। भौतिक द्रव्य आप देखेंगे उसको भूत द्रव्य भी कहा जाता है। भूत का मतलब यहाँ पर भौतिक पदार्थ से है। वैसे भूत का मतलब हम ये समझते हैं कि भूतकाल जो बीत चुका, यहाँ पर भूत का मतलब वो भी नहीं है, और जो सामान्यतः आप भूत घोष्ट समझते हैं वो भी इसका मतलब नहीं है। यहाँ पर भूत का मतलब भौतिक द्रव्य से है, भूत का मतलब जड़ पदार्थ से है। भारतीय दर्शन के लिए जो 2 किताबें आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, वो 2 किताबें, एक आप भारतीय दर्शन की रूपरेखा के नाम से HP सिन्हा, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की किताब ले सकते हैं, और एक भारतीय दर्शन के नाम से दत्तायन चटर्जी की किताब भी आती है। जो दत्तायन चटर्जी आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी, और HP सिन्हा आपको हिंदी में मिलेगी। इसके अलावा एक हिरियन्ना की किताब भी आती है भारतीय दर्शन की। इनमें से जो भी किताब आप खरीद सकते हैं उसे खरीद लीजिए, वरना अगर जब कॉलेज खुलेंगे तो हम आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे, या लाइब्रेरी में भी बहुत सारी किताबें हैं भारतीय दर्शन की, आप वहां से भी इशू करा सकते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि भारतीय दर्शन में जो 2 परंपराएं हैं, एक वो परंपरा है जो चेतना को प्रमुख मानती है, एक वो परंपरा है जो भौतिक द्रव्य को प्रमुख मानती है। तो वो परंपरा जो चेतना को प्रमुख मानती है, ऐसा नहीं है कि वो भौतिक द्रव्य को स्वीकार नहीं करती, वो भौतिक द्रव्य को स्वीकार करती है, लेकिन उसको दूसरे नंबर पे रखती है। पहले नंबर पे किसको रखेगी? चेतना को, कि चेतना ही इस जगत का मूल तत्व है, मतलब वो मूल है जिससे सारी चेतना या सारी सृष्टि का विकास हुआ। वो जो मूल तत्व है, जो बेसिक एलिमेंट है, वो चेतन है, ठीक है। और इस चेतन से ही जड़ द्रव्य की या चेतन से ही भौतिक द्रव्य की उत्पत्ति हुई है। पहले कौन आया विकास की प्रक्रिया में? चेतन द्रव्य, और उसके बाद कौन आया? भौतिक द्रव्य या जड़ द्रव्य। लेकिन जो जड़ परंपरा के मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, विकास की परंपरा में पहले आया भौतिक द्रव्य या जड़ द्रव्य। जड़ का मतलब यहाँ पे पेड़ की जड़ से नहीं है, आप लोग क्लियर करिए। जड़ द्रव्य से यहाँ पर भौतिक द्रव्य से मतलब है। तो उनके कहने का मतलब है कि विकास की प्रक्रिया में पहले क्या आता है? विकास की प्रक्रिया में पहले आता है जड़ द्रव्य,
और इस जड़ द्रव्य से चेतन द्रव्य का विकास होता है। तो ये जो जड़वादी परंपरा है, ये जो भौतिकवादी परंपरा है, ये भौतिकवादी परंपरा आज जो विज्ञान कहता है उसके बहुत नजदीक है। मतलब बहुत पहले इन्होंने वो बातें कही थी जो आज विज्ञान कह रहा है। विज्ञान भी ये कहता है, आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी का नाम भी सुना होगा, बीच में गॉड पार्टिकल भी आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं, देखते रहते हैं। तो गॉड पार्टिकल की थ्योरी भी ये कहती है कि वो कौन सा पार्टिकल है जिससे इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, या हम ये कह सकते हैं विकास हुआ। दो थ्योरी है जो कहती है कि एक बार में कोई चीज बनती है, एक थ्योरी है जो ये कहती है कि कोई चीज धीरे धीरे विकसित होती है। तो एक ये सृष्टि के विकास की थ्योरी कहलाती है, वो सृष्टि के निर्माण की थ्योरी कहलाती है। ये भी आप आगे जाकर देखेंगे कि हर दर्शन में आपको क्या पढ़ना होगा। एक तो आपको ये पढ़ना होगा कि जो 3 शाखाएं बेसिकली किसी भी स्कूल में 3 शाखाएं बेसिकली हैं। एक होती है ज्ञान मीमांसा, एक होती है तत्व मीमांसा, एक होती है नीति मीमांसा। जैसे मैं ये बता रही थी कि 2 परंपराएं हैं, एक चेतन परंपरा है जिसके कुछ दार्शनिक है, और एक जड़वादी परंपरा है जिसके कुछ दार्शनिक है। तो जो चारवाक है वो जड़वादी परंपरा का दार्शनिक है, ठीक है। वो ये मानता है कि इस जगत की उत्पत्ति, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक जड़ द्रव्य या भौतिक द्रव्य से हुई है, और चेतना का विकास भी जड़ द्रव्य से ही हुआ है, उससे अलग नहीं हुआ। तो ये जड़ को प्रथम मानता है और जो चेतना है उसको दूसरे नंबर पे रखता है। मतलब मूल तत्व इसके लिए जड़ हो गया, प्राथमिक तत्व, पहला तत्व जड़, चेतन या चेतना दूसरा तत्व। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम वापस चारवाक दर्शन पे आ जाते हैं। जैसे कि नाम आप लोगों ने सुना हो, अगर मान लीजिए पहली बार सुना हो कि ये चारवाक क्या शब्द होता है, तो देखिए इसके बारे में इसका जो मूल ग्रंथ है, इसकी जो बेसिक टेक्स्ट है, वो किताब अवेलेबल नहीं है। तो हम कहाँ से पता करते हैं? इसके बारे में बाकी फिलोसफर्स ने बहुत लिखा है, बाकी दार्शनिकों ने बहुत लिखा है, वहां से ये चारवाक दर्शन के बारे में जानकारी हमको मिलती है। बहुत प्राचीन ग्रंथ है रहा इसका, जो किसी वजह से चेतन परंपरा के दार्शनिकों ने उसको विनिष्ट कर दिया, या उसको जला दिए, या उनको डिस्ट्रॉय किया, खत्म कर दिया। लेकिन चूंकि ये विचार ऐसा विचार था जो जनता में प्रचलित था, चूंकि ये आपकी कॉमन सेंस या आपकी सामान्य समझ के ज्यादा नजदीक है, इसलिए ये लोगों में प्रचलित है। तो किताबें तो नष्ट की जा सकती है, लेकिन लोगों में जो विचार प्रचलित है उसे खत्म करना मुश्किल होता है। तो इसलिए चेतन परंपरा के लोग हमेशा इस परंपरा को, मतलब भौतिक परंपरा को हमेशा क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। तो वहां जहां वो क्रिटिसाइज करते हैं, वहां से फिर हमें जो जड़वादी दार्शनिक है, या जो जड़ परंपरा या भौतिक परंपरा के दार्शनिक है, उनके विचार जानने को मिलते हैं। तो चारवाक दर्शन में भी यही होता है। तो चारवाक के लिए बहुत सारी बातें कही जाती, चूंकि मूल ग्रंथ है नहीं, तो जितने दार्शनिकों ने बातें कही हैं वहीं से हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि चारवाक था कौन बेसिकली, ये नाम पढ़ा कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि जो चारवाक है ये चर्व धातु से बना है, इसका मतलब होता है चबाना। तो बेसिकली ये लोग ये कहते हैं कि जो चारवाक दर्शन है वो सिर्फ खाने पीने पर और आनंद या मौज उड़ाने पर ही इसका जोर रहता है, इसीलिए चर्व धातु से चारवाक बना है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि चारवाक 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक चारू एक वाक। चारू यानी होता है मीठा, वाक यानी बोलना। मतलब कि ये जो चारवाक है, जो दार्शनिक थे, वो जनता में जाके अच्छी अच्छी बातें करते थे कि कैसे सुख प्राप्त किया जाए, कैसे जिंदगी और आनंद से, मजे से बिताई जाए, या खत्म की जाए, या जी जाए। इसीलिए उनका जोर इस पर रहता था। तो वो कहते थे कि चारवाक चारू प्लस वाक से बना है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि चारवाक एक दार्शनिक का नाम था जो जड़वादी विचारों को फैलाता था। ठीक है, तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस हम ये जान सकते हैं कि चारवाक नास्तिक दर्शन है, क्यों? क्योंकि ये वेदों को प्रमाण नहीं मानता। चारवाक अनिश्वरवादी दर्शन है, क्योंकि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। चारवाक प्रत्यक्षवादी दर्शन है, क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष की सीमा, मतलब जो मुझे दिखाई देता है, जो मेरे अनुभव में आता है, उससे परे ये किसी चीज को स्वीकार नहीं करता। जैसे ईश्वर का अनुभव नहीं होता, आत्मा का अनुभव नहीं होता, पुनर्जन्म का अनुभव नहीं होता, इसलिए चारवाक उसको स्वीकार भी नहीं करता। क्लियर? इसके अलावा इसे सुखवादी दार्शनिक भी कहते हैं, क्योंकि चारवाक में भी आगे जाके देखेंगे कि चारवाक के भी 2-3 विभाजन हो गए। इनमें से कुछ लोगों ने माना कि जो चारवाक का प्रमुख उद्देश्य है वो है सुख को प्राप्त करना, तो चारवाक को सुखवादी दार्शनिक भी कहते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे ये बात कितनी सही है।
एक और बात कह के मैं इस क्लास को आज यही खत्म करती हूँ, वो ये है कि आपको दर्शन में, किसी भी दार्शनिक के दर्शन में 3 चीजें पढ़नी होती है। एक पढ़नी होती है उसकी ज्ञान मीमांसा, जैसे मैंने पहले बताया था। ज्ञान मीमांसा में आपको ये पढ़ना होता है कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और किसे प्राप्त होता है, जैसे ज्ञान की प्रक्रिया, ज्ञान को प्राप्त करने वाला, ये सब बातें जिसमें की जाती है उसको ज्ञान मीमांसा, इंग्लिश में हम कह सकते हैं एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। एक होती है तत्व मीमांसा, ठीक है, जिसे ऑन्टोलॉजी भी कहते हैं। इसमें हम बेसिकली जगत के मूल में जो तत्व है उनके बारे में बात करते हैं। ये तो इसकी ऐसे डेफिनेशन है, वरना बहुत सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसमें 3 चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जगत के बारे में अध्ययन किया जाता है, एक स्वयं आत्म के बारे में अध्ययन किया जाता है, और ईश्वर को भी, एक कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है इसलिए ईश्वर का भी अध्ययन किया जाता है। एक होती है नीति मीमांसा। नीति मीमांसा आपका जो दूसरा पेपर है उसका नाम ही नीति शास्त्र है। उसमें सर आपको बता रहे होंगे कि नीति शास्त्र में बेसिकली मानव के कर्म और उसके चरित्र, मतलब उसका व्यवहार है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है बेसिकली, कि वो सही है या गलत है, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको हर दर्शन में देखने को मिलेगी। हर दार्शनिक इन तीनों पक्षों को छूने की कोशिश करता है। तो अब हम अगली क्लास में चारवाक की ज्ञान मीमांसा को शुरू करेंगे। थैंक्स।